loves, hello, welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound loves. कैसे हो आप सब? I hope everybody is fit and fine, healthy and safe. So group number 1 and group number 2 ये आपके पाइल्स हैं, लेकिन पहले मैं बता दूँ आज का टॉपिक विच इज़ के 10 डिवाइन साइंस, 10 साइंस ऑफ गॉड। कि आपको कैसे पता चलेगा कि यही आपके होने वाले स्पाउस हैं। ओके तो यहाँ पर आपके बर्थ मंथ्स हैं फॉर ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। सो आप अपना बर्थ मंथ चूज़ कर लें, ठीक है। और अगर आप इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करना चाहते हो तो ग्रुप नंबर 1 दिस येलो फेदर एंड ग्रुप नंबर 2 दिस ग्रीन फेदर। सो विच एवर इज़ योर नंबर, विच एवर इज़ योर कलर, आप चूज़ कर सकते हो, ठीक है। एंड आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग एंड आपके टाइम स्टेप्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यस एंड आई विल सी यू देयर। So, hello and welcome group number 1. If you choose the first option, my love, let's see what comes up for you. What is there for you? Let's see. क्या होंगे वो डिवाइन साइंस? आपको कैसे पता चलेगा कि यही आपके होने वाले स्पाउस हैं? So, we will get towards the very first sign from universe. Six of Cups, and this is a Knight of Wands, and this is the Star. तो पहला डिवाइन साइन ये हो सकता है ग्रुप नंबर 1 कि आप इसको पहले से बहुत हाई चांसेस हैं जानते हो, या ये आपकी आइडियल पर्सनैलिटी हो सकती है। बहुत हाई चांसेस हैं इस चीज़ के, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है विच इज़ रियली एन एग्जाम्पल ऑफ समबडी के जो छोटा था, यानी कि आप जब छोटे थे, ठीक है, तो तब से हो सकता है आपको इनकी जानकारी हो, यू नो होता है। या फिर ये हो सकता है कि दिस इज़ अ स्टार कार्ड। ये वो भी हो सकते हैं कि जब आप लोग छोटे थे तो आप लोग इकट्ठे खेलते थे, या फिर हो सकता है कोई नेबरहुड में हो या कोई रिलेटिव्स में कोई आगे पीछे से कोई जानने वाला हो सकता है, ठीक है। तो फिर ये लोग चले गए या आप लोग कहीं चले गए, तो ये बहुत दूरियां हैं अभी इस टाइम, ठीक है। सो दिस इज़ अ ग्रेट साइन, दिस इज़ अ बिग थिंग जो कि मुझे यहाँ दिख रही है फॉर वेरी फर्स्ट साइन। और ये ना पर्सन बहुत पैशनेट होगा आपको लेकर के, ठीक है। जब आप दो लोग दोबारा मिलो या इस तरह की कोई बात होगी तो आप देखना कि बंदे की पहली मीटिंग ही आपके साथ बहुत ज़्यादा पैशनेट होगी। लिटरली यू विल बी लाइक कि ओ माय गॉड, कितना अर्सा हो गया, कितना समय हो गया हमें मतलब ना मिले हुए, ना इतनी अरसे बाद मिले, और आपको बहुत खुशी होगी इससे मिल करके। ओके सो द सेकंड साइन इज़ 7 ऑफ wands, 7 of pentacles and 8 of cups. सेकंड साइन जो मुझे दिख रहा है, मैं तीनों कार्ड्स को डिफरेंटली एक्सप्लेन करूँगी। कार्ड 1 तो ये बोलता है कि ये एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप होगा। आपको इस पर्सन से मिलते ही ना एक कन्फर्मेशन वाली फीलिंग आएगी कि यार ये मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। एक इनर पीस, एक मतलब सी ग्रोन अप ट्री। लिटरली यू विल बी हैविंग सो मच ट्रस्ट ऑन दैम। ब्लाइंड ट्रस्ट भी हो सकता है, और आपको लगेगा कि भाई शायद नहीं बल्कि यू विल बी कन्फर्म कि यही वो पर्सन है कि जो मेरे लिए बने थे। दूसरा कार्ड ये बोलता है कि देयर विल बी स्ट्रगल होगी यहाँ पर इस कनेक्शन में, ठीक है। आप लोग एक दूसरे के लिए फ़ाइट करेंगे, ज़रूर एक दूसरे के लिए स्टेप लेंगे। और अगर ये पर्सन आपके लिए फ़ाइट कर रहा है या आपके लिए अपनी मॉम से डैड से बात कर रहा है, ठीक है, इसको इंटरेस्ट है, तो डेफिनेटली दिस इज़ द वन। थर्ड कार्ड में आपके लिए आया है द 8 ऑफ कप्स के हो सकता है इस कनेक्शन में, ठीक है, बहुत छोटे समय के लिए, बहुत ही थोड़े समय के लिए कुछ ब्रेकअप या नो कांटेक्ट रहा हो,
ठीक है, लाजमी नहीं है कि ये बहुत बड़ी लड़ाई थी या जो भी, कोई और भी रीज़न हो सकती है, जैसे ये कोई ब्रॉड चले गए या ये आप लोगों की पहुंच से दूर चले गए लोग, तो यहाँ पे ब्रीफ नो कांटेक्ट जोन दिख रहा है। ओके गाइस, सो दिस वाज द सेकंड साइन। लेट्स मूव टुवर्ड्स द थर्ड साइन, टावर। थर्ड साइन, टावर, डेथ कार्ड एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखो थर्ड साइन में ये चीज़ है कि इनके मिलने से पहले, राइट बिफोर दे आर एंटरिंग इन योर लाइफ, आपकी लाइफ में लिटरली बहुत ही हाई किस्म का जोल्ट, धचका, एक ऐसी न्यूज़ की जो आपको अंदर से हिला करके रख देगी, मिल सकती है। ठीक है, एक टावर कार्ड है, हो सकता है, ठीक है, हो सकता है आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में हों, लेकिन क्योंकि ये आपकी डेस्टिनी है, क्योंकि डेथ भी ये कार्ड भी ये बता रहा है कि लिटरली दिस इज़ एंडिंग एंड अ न्यू बिगिनिंग। ठीक है, तो बिगिनिंग एंड एंडिंग, एंडिंग एंड बिगिनिंग्स, दे आर ऑल कनेक्टेड। यहाँ पर एक रिलेशनशिप की आपकी एंडिंग होगी, वहीं पर आपको एक नया पर्सन मिलेगा किंग ऑफ पेंटिकल्स की शक्ल में, एंड दिस पर्सन इज़ फार 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 मच प्रैक्टिकल एंड loyal to you than that of your previous person। ठीक है, तो अगर टावर मोमेंट आया है या आपकी एंडिंग हो गई है, डेथ हो गई किसी रिलेशनशिप की, टू नॉट वरी, योर किंग ऑफ पेंटिकल्स इज कमिंग। ओके, सो अब हम जाएंगे चौथे साइन की तरफ, फोर्थ साइन, डिवाइन की तरफ से क्या मिलेगा। क्वीन ऑफ कप्स। आपको कैसे पता चलेगा? यू हैव मेट योर पर्सन, कि दिस इज़ द वन। पेज ऑफ सोर्ड्स। देखो ये कुछ आपकी अपनी पर्सनालिटी में बदलाव होंगे, ठीक है, और उसमें आप अपने आप को नोटिस करोगे। ये 3 डिफरेंट चेंजेस हैं, मैं तीनों को एक्सप्लेन करती हूँ, आपके अपने अंदर चेंज आएगा। कि पहला चेंज ये आएगा कि आप ज़्यादा फेमिनिटी की तरफ चले जाओगे, इफ़ यू आर फीमेल, एंड इफ़ यू आर मेल यू विल बी टूवर्ड्स मैस्कुलिन ट्रेट्स। लेट मी एक्सप्लेन। फीमेल्स में ये है फेमिनिटी, मतलब आप अपना ख्याल रखने लगा करोगे उन दिनों बिला वजह, नॉट फॉर देम, नॉट फॉर एनीबडी एल्स, फॉर यू। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका स्किन इशू है, आपका हेयर फॉल का इशू है, आपका वेट इशू है, या आपका कुछ भी कुछ हेल्थ इशू भी है, ठीक है ना, आपका पता नहीं क्यों बिला वजह ध्यान उसकी तरफ जाएगा। हालांकि हो सकता है बहुत ही ऐसा बच्चा थे घर में जो बिल्कुल ही केयरलेस था और उसको कभी अपनी परवाह नहीं थी, इस वजह से अम्मा से अक्सर डांट भी पड़ती थी कि तुम ख्याल नहीं रखती हो, तुम ये तुम वो। बट अचानक से आपको पता नहीं अंदर से क्या होगा कि आई वॉन्ट टू फॉलो दिस डाइट, मुझे मल्टीविटामिन लेने हैं, मुझे ये करना है, मुझे अपना फलाना हेयर मास्क लगाना है, मुझे ये हो गया है, मुझे वो करना है, ठीक है। तो सेल्फ केयर की अंदर से आपके अंदर एक डिज़ायर आएगी। दूसरा वर्ल्ड का कार्ड है, मे बी यू विल विज़िट सम अदर प्लेस। ये प्लेस करीब की नहीं है, ये प्लेस दूसरा सिटी हो सकता है आपकी कंट्री का, या इवन दूसरी कंट्री भी हो सकती है। सो देयर इज़ अ बिग ट्रैवल इन्वॉल्व। आपका अंदर से दिल करेगा कहीं पर जाने को, कहीं सी रिलेटिव को विज़िट करने को, या किसी ट्रिप पर जाने को। बहरहाल आपका बहुत दिल करेगा कहीं बाहर निकलूँ, घूमो फिरो। एक आपके नेचर में तीसरा चेंज ये आएगा कि यू विल बी मोर क्यूरियस। पहले आप बहुत ही केयरलेस थे, अब हर चीज़ की केयर करने लगोगे अचानक से, ठीक है। सो दिस इज़ क्यूरियोसिटी, दिस इज़ वर्ल्ड वर्ल्ड कार्ड के साथ के मतलब लिटरली आपका एक विजन बहुत ब्रॉड हो जाएगा। आप दुनिया एक्सप्लोर करना चाहते हो, आप बाहर निकलना चाहते हो। आप एकदम से समझोगे कि यार मैं तो इतनी इंट्रोवर्ट हुआ करती थी, अब मुझे क्या हुआ, व्हाई डू आई वांट टू गो आउटसाइड नाउ, ठीक है। आपको समझ नहीं आएगा कि यार मेरी पर्सनालिटी इतनी बदल कैसे गई ठीक है। तो ये 5वां हम देखेंगे, 5th साइन यूनिवर्स का, 5 ऑफ सॉर्ड्स। 5th साइन, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। 5th साइन आप में क्या होगा, या आपको कैसे पता चलेगा? 9 ऑफ सॉर्ड्स। तीनों सॉर्ड्स के कार्ड हैं, तीनों एयर साइन, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी। आपकी अपनी ही पर्सनालिटी में आपको चेंज देखने को मिलेगा।
या फिर हो सकता है आपके जो आसपास के फ्रेंड्स हैं या फैमिली हैं उनके भी ये साइन हो सकते हैं कि एवरीबडी इज़ डिस्टर्ब्ड बिकॉज ऑफ यू। ठीक है, डिस्टर्ब क्यों हैं वो? अब लेट मी टेल यू, डिस्टर्ब होने की सबसे बड़ी वजह ये है कि दे आर जेलस ऑफ यू। आप ग्लो कर रहे हो, आप ग्रो कर रहे हो, ठीक है ना, लाइफ में ग्लो भी कर रहे हो और ग्रो भी कर रहे हो, आप ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो। तो ऑब्वियसली रिश्तेदार हैं, रिलेटिव्स हैं, ऑब्वियसली उनको तो जलन होगी। यू विल सी अ लॉट ऑफ जेलस पीपल ऑल अराउंड यू दोज डेज। ठीक है, जस्ट नेगेटिव एनर्जीज उनमें आके आपका रास्ता रोकेंगे बिकॉज उनको पता है कि यू आर गोइंग टू बी गेटिंग व्हाट यू वांट। ठीक है, क्या आपको आपका स्पाउस, आपका सोलमेट, आपका पर्सन मिलने वाला है। दिस इज़ अ ब्लेसिंग। ये ब्लेसिंग हम आने नहीं देंगे। बहुत सारे लोग आपका यू सी आपसे फ़ाइट करेंगे। यू सी दिस ग्लव्स, यू नो, बॉक्सिंग ग्लव्स, आपसे फ़ाइट करेंगे। बहुत लोग आकर के आपका रास्ता रोकने की कोशिश करेंगे। यू सी नाइट ऑफ सोर्ड्स, आपसे लड़ाई करेंगे। ठीक है, या आपको बहुत सारे लोग रुला भी सकते हैं, और या ये भी हो सकता है कि आप लोगों के इस प्रकार के बिहेवियर की वजह से आप रोया भी करो कि यार इनको क्या हो गया, सब मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। दीज आर द साइंस, ठीक है, कि समथिंग बिग इज़ कमिंग। सबसे जो बड़ा साइन जो मुझे दिखेगा, यू विल बी अलोन, लिटरली अलोन। ठीक है, तो उन दिनों जो भी आपको मिलेगा दैट वुड बी द वन फॉर यू। अगला साइन, छठा, सिक्स्थ साइन, 10 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। वो कैसे पता चलेगा कि यही पर्सन है? 4 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा जी, देखो ये साइन उनमें है आपके स्पाउस में कि ये पर्सन, ठीक है, आपको लगेगा कि हर मतलब लाइफ के हर पहलू, हर एस्पेक्ट को कंसीडर करता है। दैट पर्सन इज़ नॉट द वन कि जो सिर्फ एक एस्पेक्ट को कवर करेगा, या फिर एक ही चीज़ सोची जाए। ठीक है, कि मतलब अगर घर है तो घर का ही है, उसको कमाई का कोई होश नहीं है। अगर कमा रहा है तो या फिर कहे जी मेरे से घर की तुम कोई बात ना करो, मैं चिढ़ता हूँ, मैं डिस्टर्ब होता हूँ। नो, दिस इज़ द फैमिली लवर कार्ड। दीज बोथ आर लाइक अर्निंग मनी कार्ड। सो यहाँ पर मुझे ये चीज़ लग रही है कि पर्सन बहुत ज़्यादा एफ़र्ट डालता है, चाहे इसका काम हो चाहे इसकी फैमिली हो। सो ये दोनों चीज़ें बैलेंस करके रखेगा। दैट इज़ योर पर्सन। देखो बातों से पता चल जाता है शादी से पहले भी कि ये पर्सन की प्रायोरिटी क्या है, या घर कितना टाइम देता है, या घर वालों के बारे में इसका क्या ओपिनियन है। ठीक है ना, अपने घर वालों के बारे में, और अपना वर्क में कैसा है, ये कितना कमाता है, ये इस तरह की बातें, या ये करता क्या है। तो आप देखोगे इस पर्सन में एक बैलेंस होगा दोनों चीज़ों में, और ये झूठा नहीं है। दिस पर्सन इज़ सो स्किलफुल एंड दे आर वेरी रिच। ठीक है, 7th साइन फॉर ग्रुप नंबर 1, 3 of Wands, and this is karma card। 7th साइन, 9 of Pentacles। पाइल नंबर 1, ये साइन उन लोगों के लिए है कि जिनका वो कोई छोड़ के गया था ज़िंदगी में। ठीक है, एक्सक्यूज़ मी, या ओके, तो कि जिनको कोई छोड़ के गया था ज़िंदगी में, ठीक है, उसकी वजह से ये आप बहुत परेशान थे लिटरली। ठीक है, उसने आपके साथ मतलब धोखा किया। यू वर सो जेन्युइन एंड यू वर सो लॉयल टू देम। ठीक है, आपने उनका बहुत वेट करा, बट वो अपनी असलियत दिखा के गए। सो दिस इज़ देयर कार्मा। ये आप उस पर्सन का कार्मा है। ये आपको दूर से दिखेगा। डिड यू सी दिस? ये आप देखें टेलीस्कोप जो बना हुआ है, लिटरली दे विल बी लुकिंग फ्रॉम फार ऑफ। चाहे आपके सोशल मीडिया पे आपको देखें, चाहे आपके जो आपका स्टेटस है व्हाट्सएप पे वहाँ देखें, ये वही उस बंदे का कारमा है कि वो आपको दूर से देखेगा। किस हालत में? 9 ऑफ पेंटिकल्स की हालत में कि यू आर एब्सोल्युटली ब्लेस्ड फाइनेंशियली, लव वाइज, फैमिली वाइज, ब्यूटी वाइज, लुक वाइज, हर चीज़ में।
और ये पर्सन इतना पछताएंगे कि यार मैंने तो हीरा गंवा दिया, दैट शी वॉज डायमंड, ही वॉज डायमंड, आई लॉस्ट अ डायमंड। ठीक है। और लिटरली ये आपका जो नए पर्सन है, मतलब योर फ्यूचर स्पाउस हस्बैंड, वो इतना प्यार करने वाला आपके साथ होगा, इतना ज़्यादा आपको लाड से रखेगा कि आपके एक्स पार्टनर की जल जल के बुरी हालत हो जाएगी। ठीक है। ऐसा होना तो नहीं, मैं ये तो नहीं कहती कि ऐसा आप करें या उनको जलाएं, ठीक है, बिकॉज यू नो एवल आई इज़ रियल। सो बट कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि कार्मा कार्ड है, ये होगा, यूनिवर्स उसको दिखाएगा। आप ना भी दिखाओ, वो आपको कहीं बाहर देख लेंगे रैंडमली, कहीं मॉल पे, किसी शॉपिंग की जगह पर, किसी पार्क में आप अपने बच्चों के साथ आए हुए हों, इस तरह वो आपको वहाँ देख लेंगे। ठीक है। तो ये चीज़ है। लेट्स सी द 8th साइन। ओके जी, 8th साइन हम देखेंगे कैसे पता चलेगा लवर्स। ये तो मुझे आपको बता ही चुकी हूँ। लवर्स, एस ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, 2 एसेस हैं, 2 स्टार्ट है। साइन ये है कि ये बंदा आपके लिए डेस्टाइंड है, दिस इज़ योर डेस्टिनी, दिस इज़ योर भाग्य, योर किस्मत। ठीक है। आपको इनकी सूरत में एक इतना अच्छा लवर मिलेगा, ये आपको लॉयल्टी देने वाले हैं, ये आपको मोहब्बत और प्यार देने वाले, और आपको भी इनसे प्यार हो जाएगा। ये जो 2 लवर्स कार्ड होता है ना, यू सी द बोथ पार्ट्स ऑफ द हार्ट, ये 2 डिफरेंट साइड्स हैं, मतलब एक पार्ट आपका है, एक पार्ट उनका है, एंड यू कैन सी द एंजल इज़ लिटरली जॉइनिंग देम टुगेदर। ये उनका पार्ट है, ये आपका पार्ट है। ठीक है। तो इस तरह से 2 दिल मिल रहे हैं, 2 टूटे हुए दिल भी हो सकता है मिल रहे हो, यू नेवर नो कि उनकी क्या कंडीशन थी पीछे। बहरहाल यूनिवर्स इनको ऐसे जोड़ा है। ठीक है। और लिटरली आप प्रोटेक्टेड हो यूनिवर्स से। तो ये साइन है कि ये बंदा बहुत लॉयल है। एक और चीज़ मैं देख रही हूँ कि विद इन 1 मंथ टू 8 मंथ्स, जब आप रीडिंग देख रहे हो 1 मंथ टू 8 मंथ, आपको इनकी तरफ से मैरिज प्रपोजल या लव प्रपोजल मिल सकता है। यू कैन फाइंड देम। ठीक है। और साइन ये भी एक हो सकता है कि मे बी आपका जहाँ पर जॉब लगी है, जहाँ आप जहाँ काम करते हो, आपके फाइनेंसेस, आपके मनी, आपके बैंक, आपके टैक्स, इस चीज़ों से इनका कुछ कनेक्शन हो सकता है। ठीक है। ये उसके थ्रू आपसे मिले या जो भी इस तरह का सीन हो सकता है। सो ग्रुप नंबर 1, लेट्स सी फ्रॉम द साइन नंबर 9, आपको कैसे पता चलेगा कि ये वही है। 6 ऑफ wands, टाइगर हमारा स्ट्रेंथ कार्ड, एंड फाइनल है आपके पास 2 ऑफ swords। देखो एक सबसे बड़ा साइन जो कि आपको पहले से ही पता चल जाएगा जब आप इनको मिलेंगे कि ये वही है। दिस पर्सन इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन, ये कोई आम बंदा नहीं होगा, 9 to 5 जॉब करने वाला या जो भी। इधर देयर सेलिब्रिटी और वेरी फेमस पर्सन, ठीक है, और वेरी वेरी स्किलफुल, वाइट कॉलर जॉब, बिजनेस ओनर, बिजनेस टाइकून, वेरी रिच एंड सक्सेसफुल पर्सन। सही है। ये बंदा बहुत कैरेक्टर का भी स्ट्रांग है, मॉरली भी इसकी अच्छी, इसके मॉम ने इसकी तरबियत की हुई है। ठीक है। और ये इंसान लिटरली बहुत ही, इवन इनके लुक्स भी बहुत स्ट्रांग होगी, मैस्कुलिन एनर्जी में है, टॉल, डार्क, हैंडसम। ठीक है। और बड़ा पावरफुल सा लगता है इसकी, हाथ की इवन ग्रिप जो है वो इतनी मजबूत, लिटरली आप छुड़वा नहीं पाओगे इनसे अपना हाथ। अगर इन्होंने आपकी कलाई पकड़ ली तो फिर ये छूटने वाली नहीं है, हाउ स्ट्रॉन्ग दैट पर्सन इज़। ठीक है। इनके जो ज़ोडिएक साइन है, दे कुड बी फायर साइन, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, एंड एयर साइन, बहुत हाई वाइब है एयर साइन की, विद लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई। ठीक है जी। सो ये हो गए हमारे पास कितने साइंस, 9 हो गए ना, 9। सो लेट्स सी लास्ट साइन फ्रॉम यूनिवर्स। पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, कैसे पता चलेगा 2 ऑफ कप्स। ओके जी, 10वां और आखिरी साइन यूनिवर्स से आपके लिए ये होगा
कि ये बंदे का मिलन आपका और इनका मिलन किसी सोशल मीडिया ऐप के थ्रू भी हो सकता है, क्योंकि 2 पेजेस हैं, ये है सोशल मीडिया। और लाजमी नहीं कि आप मिले ऐसे हो, आप लोगों का सोशल मीडिया ऐप्स के थ्रू इंटरेक्शन बहुत होगा, मतलब टेक्सटिंग, एक दूसरे की पिक्चर्स देखना, ठीक है, एक दूसरे को फॉलो करना, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्स देना, लाइक्स एंड शेयर्स करना, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। सोशल मीडिया का बहुत इन्वॉल्वमेंट है यहाँ ग्रुप नंबर 1 में, बहुत ज़्यादा हाई इन्वॉल्वमेंट है। और लिटरली आपके पर्सन जो हैं वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हो सकते हैं, कोई शक नहीं है। और जो यहाँ पे फाइनल कार्ड आपके लिए आया था 2 ऑफ कप्स, ऑब्वियसली योर पर्सन इज़ योर सोलमेट, ठीक है। और जब ये आपको मिलेंगे, इनकी इंटेंसिटी, इनकी वाइब्रेशन, इनकी आँखें, हर चीज़ आपसे बात करेगी और आपको ऑटोमेटिकली इट विल बी इंट्यूशन, इट विल बी अ गट फीलिंग, आपको खुद ही पता चल जाना है कि दैट इज़ द राइट पर्सन फॉर मी। ओके गाइस, तो ये थे डे 10 साइंस फ्रॉम यूनिवर्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। आई लव, लेट्स सी व्हाट कम्स अप एंड या अप टू नाउ, बाय। हेलो वेलकम। पाइल नंबर 2, आज की रीडिंग का टॉपिक आपको पता ही है, 10 साइंस फ्रॉम यूनिवर्स। आपको कैसे पता चलेगा कि दैट इज़ गोइंग टू बी द वन दैट इज़ योर पर्सन, एंड या लेट्स सी व्हाट कम्स अप फॉर यू। ग्रुप नंबर 2 हम एक एक करके साइन देखेंगे, ठीक है, 1 to 10, और हर साइन के लिए आई विल पुल आउट 3 कार्ड्स। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज़ देयर फॉर यू। ग्रुप नंबर 2, सबसे पहला साइन क्या रहने वाला है? द फूल एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, फूल, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ wands. Okay guys, okay. Group 2, this person could be fire sign, Aries, Leo and Sagittarius, या फिर अर्थ साइन हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो। अच्छा, पहला साइन ये हो सकता है पाइल नंबर 1 कि ये पर्सन आपको आपके घर से दूर किसी जगह पर मिले, मतलब मैं फ़िज़िकल प्लेस की बात कर रही हूँ, ठीक है, मतलब जहाँ आपका घर है, जहाँ आपका एरिया है, या जहाँ आपका स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी है, उन जगहों से जहाँ आप रैंडमली या रोज़ रेगुलरली जाते हो, उन जगहों से हट के कोई ऐसी जगह होगी बहुत दूर, उन जगहों से जहाँ पर आपका इससे मिलोगे पहली बार, ठीक है। एंड दैट प्लेस यू नेवर गो बिफोर, तो आप कभी वहाँ पर नहीं गए हो, ठीक है, और आप पहली बार उस जगह पर जाओगे, और जब जा कर के ये पर्सन आपको वहाँ पर मिलेंगे। एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ दिस इज़ अ न्यू अपॉर्चुनिटी, दिस इज़ अ न्यू ऑफ़र, ठीक है। सो ये भी हो सकता है कि आप अपनी किसी, जो आपकी कंपनी में जहाँ काम करते हैं या स्कूल कॉलेज जहाँ पढ़ते हैं, वहाँ पर उनके साथ किसी ट्रिप पर जाएं, बिज़नेस ट्रिप हो सकता है या रैंडम वेकेशन का ट्रिप भी हो सकता है, या आप किसी फ्रेंड्स के साथ जाएं, ठीक है। तो वहाँ आपका इन पर्सन के साथ मिलना हो सकता है। इस साइन में पेज ऑफ wands है, ये पर्सन वहाँ आपको बहुत ही ज़्यादा पैशनेट नज़रों से देख रहा होगा, इवन इतना कि आपको अजीब से लगेंगी उनकी नज़रें कि यार ये मेरे को घूर रहा है, अरे मेरे को ऐसे क्यों देख रहा है, राइट। सो दिस कुड बी अ साइन, इनकी आंखों में इतनी इंटेंसिटी है कि दे कैन कैप्चर यू, ठीक है। आप ये मत समझो कि आप निकल जाओगे, ये आपका डिवाइन मैस्कुलिन है, कोई आम लड़का नहीं है, आम लड़की नहीं है, ठीक है। दे विल कैप्चर यू, दे विल लिटरली मेक यू एंटेंगल, फंसा लेंगे आपको, ये जाने नहीं देंगे, ठीक है। सो दैट वुड बी द फर्स्ट साइन कि आप इनसे इजीली फंस जाओगे। दिस इज़ अजीब सी लैंग्वेज, बट और कोई मेरे को अप्रोप्रिएट वर्ड मिल नहीं रहा है। इट्स जस्ट लाइक आप उनको नहीं रिफ्यूज़ कर पाओगे रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। ओके जी, सेकंड साइन इज़ 2 ऑफ पेंटिकल्स, आपको कैसे पता चलेगा? ओके जी, 8 नंबर हमारा स्ट्रेंथ कार्ड, एंड यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स विच इज़ अर्थ एनर्जी।
अच्छा गाइस, दूसरा साइन इनका ये है कि ये पर्सन फाइनेंशियली बहुत वेल ऑफ होंगे और ये बड़ा इंसान बिजी है, बहुत बिजी होगा, ठीक है। और इसका जो बिज़नेस है, ठीक है, जहाँ जो इसका काम है जो ये करता है, उस काम में, उस बिज़नेस में ये बंदा बहुत ज़्यादा आगे, मतलब लिटरली वेरी सक्सेसफुल, और उनका काम बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। मतलब इनके कंपेटिटर्स जो मार्केट में है, ये जो भी इनके नाम से लिटरली डरते हैं, और दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग वर्थ ऑफ देयर ब्रांड इन मार्केट, ठीक है। तो ये चीज़ मैं देख रही हूँ यहाँ पर। इनका लाइफस्टाइल बहुत लग्जरी होगा, इनके पास बहुत अच्छी गाड़ी होगी, ठीक है। ये एक से ज़्यादा काम करते हैं, ये एक काम नहीं करते, ये एक जॉब या जॉब भी अगर करते हैं लिटिल पार्ट टाइम कुछ और भी करते होंगे, या इनका वैसे भी कोई बिज़नेस चलता है पीछे, ठीक है। तो पैसे की लिटरली रेल पेल है, बहुत रिच है। ये जो कार्ड है ना 9 ऑफ पेंटिकल्स का, बहुत ही लग्जरी लाइफस्टाइल को ये इंडिकेट करता है। सो ये आपका पर्सन का दूसरा साइन है कि तीसरे साइन पे हम आते हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स 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 एवरीवेयर, पेंटिकल्स पाइल नंबर 2। ओ माय गॉश, योर पर्सन इज सुपर रिच। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, तीसरा साइन हम देख रहे हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन पेंटिकल्स। देखो अपने काम में बहुत ये वो है इन्वॉल्व, डीपली इन्वॉल्व है अपने काम में, बहुत पैशनेट है, दिन रात काम करता है। अगर स्टडी करते हैं तो दिन रात इनको स्टडी स्टडी स्टडी। और लिटरली ये सी डिड यू सी दिस फायर, इतना फायरी इनकी है एनर्जी अपने काम को लेकर के, ठीक है। अपने पेरेंट्स का हो सकता है बिज़नेस संभालते हों, फ्यूचर में संभालेंगे, और ये दिल लगा कर विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स ये काम करेंगे, ठीक है। 3 साइन हो गए। लेट्स सी विद द 4th साइन आपको कैसे समझ लगेगी कि यही पर्सन है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड वर्ल्ड। देखो मेरी बात सुनो पार्ट 2। ये पर्सन आपसे, जैसे 3 कार्ड है, तीनों को मैं एक्सप्लेन करूँगी आपके तीसरे साइन में। सॉरी, दिस इज़ द 4th साइन। 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये बंदा आपसे पहले दिन ही बात इसने शादी की करनी है, ठीक है। ये लिटरली आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट मैरिज। ये कभी भी आपसे ये बात नहीं करेंगे कि यार मेरे से तुम मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, मेरे साथ ये मसला है, मेरे साथ वो मसला है, ये ऐसा हो गया वैसा हो गया। नो, दिस पर्सन इज़ ओनली एंड ओनली इंटरेस्टेड इन मैरिज। और ये आपका ट्विन फ्लेम होगा। आपको इसकी आंखों में इंटेंसिटी दिख जाएगी, आपको समझ आ जाएगी कि दिस इज़ माई अदर हाफ, ठीक है। दूसरा यहाँ पे कार्ड ये एक्सप्लेन करता है कि ये एक लॉन्ग टर्म पर्सन होगा। आपको इसकी एनर्जी से पता लग जाएगा कि ये छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये आपके साथ फ्यूचर प्लानिंग्स की बातें करेगा। और फ्यूचर प्लानिंग ये नहीं कि मैं तुमसे शादी करूँगा, हमारे बच्चे होंगे, नो, ही इज़ टॉकिंग अबाउट बिल्डिंग बिजनेस टुगेदर। आपसे अक्सर पूछा करेंगे कि तुम्हें वो स्किल आती है, तुम्हें ये करना आता है, ये तुम कर लोगी, ये वो, ठीक है। आप पूछोगे मैं तुम मेरे से क्यों पूछ रहे हो, ही विल बी लाइक कि यार तुम भी हेल्प करवा दिया करना थोड़ा सा काम में, बिज़नेस में। तो ये एक साइन होगा कि दे डू हैव अ प्लान, ठीक है। वो आपसे ये रोमांटिक बातें, या चाँद तोड़ के लाऊंगा, मून तोड़ के लाऊंगा, सितारे तोड़ दूंगा, तुम्हें वहाँ लेके जाऊंगा, इन बातों के बजाय वो आपसे कुछ प्रैक्टिकल बातें करेंगे जो कि आपके फ्यूचर में असल में काम आने वाली हैं, ठीक है। कभी आपसे इंश्योरेंस की बात करी, कभी आपसे बात करी कि बच्चों की फ्यूचर एजुकेशन, ये वो, इस तरह की बातें करेंगे, ठीक है। वर्ल्ड कार्ड के साथ पॉसिबिलिटी है कि ये आप लोग बाहर के कंट्री शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि दे डू हैव अ प्लान इन देयर माइंड PR का, कि बाहर सेटल हो जाए बच्चों के फ्यूचर के लिए, या आपकी गुड लाइफस्टाइल आपको देने के लिए, ठीक है। या हो सकता है इनको कोई बाहर जॉब लग जाए, तो ये आपको उसके बारे में बताएं, या दे आर ऑलरेडी प्लानिंग फॉर समथिंग अब्रॉड, ठीक है। सो दिस वाज द 4th साइन। 5वां साइन क्या रहने वाला है? अच्छा जी, व्हील है। 5वां साइन यूनिवर्स का क्या है? डेविल है,
पांचवा साइन इज 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके गाइस, यहाँ पर एक साइन ये ऐसा है कि अगर आपको थोड़ा सा लगा इसकी एक्टिविटीज़ से कि ये पर्सन थोड़ा सा ज़्यादा टेंशन लेता है काम को, किसी भी काम को, घर के काम से जिम्मेदारियों को, ठीक है, और डबल एनर्जी के साथ आपको लगे थोड़ा सा कि यार ये शायद ना थोड़ा सा ज़्यादा मटीरियलिस्टिक है, इतना होना नहीं चाहिए, बट दैट मटीरियलिज्म इज़ नॉट फ्रॉम योर साइड, फ्रॉम योर मॉम एंड डैड साइड, दैट इज़ देयर ओन हार्ड वर्क। ये खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे। सो आप इनको बहुत दफ़ा देखोगे कि दे आर ऑलवेज प्लानिंग अबाउट फ्यूचर, कि आगे ये करना है, वो करना है, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, यहाँ जाएंगे, उस कंट्री जाएंगे, ठीक है। तो हो सकता है इन बातों को लेकर के आप थोड़े से चिढ़ जाओ, बिकॉज ऑफ कोर्स यू वांट रोमांटिक बातें एंड लव एंड लव, बट द थिंग इज़ कि ये पर्सन क्योंकि आपके साथ डिसाइड कर चुका होगा फ्यूचर, तो उनको ये तो पता होगा लव डव तो हो जाएगा, शादी के बाद सब कुछ हो जाएगा। पर थिंग इज़ कि मैं इसकी मोहब्बत को रिटेन कैसे करूँगा, ये मुझे अगर मैंने इसको अच्छी लाइफस्टाइल नहीं दी तो ये मुझे छोड़ ना जाए। इसी व्हील ऑफ फॉर्चून चाहते हैं कि आपके साथ किस्मत अच्छी करें, एक अच्छी लाइफस्टाइल आपको दें, ठीक है। तो ये चीज़ है इस पर्सन की, ये सो स्वीट, सो स्वीट। लेट्स सी फॉर पाइल नंबर, सॉरी दिस इज द साइन नंबर 6। साइन नंबर 6 कैसे पता चलेगा? नाइट ऑफ पेंटिकल्स, हर जगह पेंटिकल्स है, जिधर देखो पेंटिकल। पाइल नंबर 2 का पर्सन है बिजनेस टाइकून है यार, लिटरली नहीं लगता है पूरा देश का ही नहीं ये संभालेंगे। हाँ, बिजनेस, सो गुड अप्रोच। सन, आपको कैसे पता चलेगा? दिस इज़ द वन, टेम्परेंस। अच्छा जी, पॉजिटिव पर्सन है, ठीक है, और आपके अंदर ये खुद का चेंज आएगा, या आपको अपने अंदर चेंज महसूस होगा जब आपको इनके एनर्जी में होगे। आप बहुत ही ज़्यादा खुश अपने आप को फील करोगे। आपने कभी भी ऐसा जो है ना इतना खुश अपने आप को फील नहीं किया। आप में हो सकता है कोई एंग्जाइटी, टेंशन का इशू हो, ठीक है, परेशानी, आपको टेंशन हो जाती है किसी चीज़ की, बट विद दिस टेम्परेंस एनर्जी, क्योंकि ये टेम्परेंस का कार्ड जो है इट इज़ अ रिप्रेजेंटेशन कि आपके अंदर इतना बैलेंस आएगा ना, आपके टेम्परामेंट में, आपके बिहेवियर में, लोग भी आपको बोलेंगे, आपके फ्रेंड्स वगैरह या रिलेटिव्स, घर वाले, कि यार तुम कितनी गुस्से वाली होती थी, अब तो बड़ी खुश रहती हो, क्या बात है, ये है वो है, ऐसी बात है, ठीक है। एक और चीज़ आप में बदलाव आएगा, दैट विल बी इन योर क्या से बोलते हैं, फोकस टूवर्ड्स योर करियर और स्टडीज़, ठीक है। सो आप बजाय इसके कि डिस्ट्रैक्ट हो अपनी स्टडीज़ से, अपने करियर से, क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी है, वो जब भी होता है जब आप कार्मिक एनर्जी में होते हो, आप ज़्यादा पैशन से पढ़ने लगोगे, आपका मन लगेगा काम में। क्यों? क्योंकि आप अपने सोलमेट की एनर्जी में हैं, नॉट योर कार्मिक पर्सन से एनर्जी, क्योंकि कार्मिक हमेशा आपसे एनर्जी ड्रेन करेगा, सोलमेट आपको हमेशा एनर्जी देगा, आपसे शेयर करेगा, आप उनसे शेयर करोगे, वो आपसे शेयर करेगा। कार्मिक सिर्फ आपसे एनर्जी सक करेगा, दे विल नेवर गिव इट बैक टू यू, कुछ भी नहीं देगा, स्वाइड एंग्जाइटी और डिप्रेशन और ड्रेनेज, ठीक है। तो इनसे बात करके आपको लगेगा, इनकी एनर्जी में आपको लगेगा यार मैं सेफ़ हूँ, मैं खुश हूँ, ये वो इस तरह, राइट। सो लेट्स सी साइन नंबर 7, 3 ऑफ कप्स and 10 of Pentacles and King of Swords। देखो, इस पर्सन का एक और साइन है, आपके जो सोलमेट है, रियल स्पाउस, उनका एक और साइन ये है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा जॉली नेचर के हैं, ठीक है, सेलिब्रेशन और हंसते ज़्यादा हैं, दे लिटरली लाफ अ लॉट। और इनका किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी के साथ ये पर्सन कि एजुकेशन भी अच्छी है, ठीक है, इनका कम्युनिकेशन पावर बहुत अच्छा होगा। इनकी फैमिली दे डू हैव बिग गोल्स, इनकी फैमिली का बिजनेस हो सकता है, शायद इसलिए दे आर रिच, शायद इसलिए मुझे यहाँ पर फील हो रहा है कि
क्वाइट रिच, इसीलिए पेंटिकल्स आ रहे हैं बार बार कि इनका अपना फैमिली बिजनेस भी हो सकता है जिसको ये रन करते हैं। लेकिन इनकी नेचर बहुत अच्छी है। ग्रुप नंबर 2 बहुत अच्छी नेचर का बंदा है, इतना रिस्पेक्टफुल, ठीक है, हर चीज़ फुल मैनेज ऑर्गेनाइज, आपको भी बहुत ही रिस्पेक्ट देगा और बड़ा ये लॉजिकल सा पर्सन है। बिला वजह किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाते, झूठ नहीं बोलते, ऐसे छोटे मोटे इनमें प्रॉब्लम्स नहीं है, ठीक है। सो लेट्स सी फ्रॉम साइन नंबर 8। साइन नंबर 8 इज़ 3 of Wands, King of Wands and 7 of Cups। हो सकता है पाइल नंबर 2 ये आपको पर्सन बहुत ज़्यादा ट्राई करने के बाद मिला हो। इसमें तो सी दिस टेलीस्कोप या जो भी है, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा लोग ट्राई करने के बाद मिला हो सकता है, या इन्होंने बहुत सारे लोग ट्राई किए हों बिफोर मीटिंग यू। यहाँ पे हाई चांसेस है इस चीज़ के, ठीक है। तो उन्होंने बहुत मुश्किल से आप इनको मिले होंगे और इसकी पर्सनालिटी में एक ये चीज़ भी मुझे दिख रही है कि इंसान बहुत स्ट्रॉन्ग है इंटरनली, ठीक है। इंटरनली ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही पैशनेट है, ठीक है। ऑल्सो फॉर दिस 7 of Swords, साइन ऑफ 7 of Cups, दिस एनर्जी इज़ ऑल अबाउट कि ये पर्सन ने बहुत सारे लोग देखे हैं, ठीक है, उसके बाद इसने जो है ना आपको सिलेक्ट किया। इसके अलावा मुझे दिखता है कि सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस भी हो सकता है, ठीक है। आपका कोई सोशल मीडिया, मतलब ये सोशल मीडिया पे हो सकता है आपको मिले हो, ठीक है। या फिर हो सकता है कि कोई सोशल मीडिया पे आप लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे से बातचीत करते हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो सोशल मीडिया का, और एक दूसरे को मतलब में भी पिक्चर शेयर करना या ग्रुप्स में ऐड करना, इस तरह की चीज़ें मुझे बहुत दिख रही हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन आप दोनों में बहुत ज़्यादा होगा। इस पर्सन की एक बहुत ही ज़्यादा करिज्मेटिक पर्सनैलिटी होगी जो कि आपको बहुत बुरी तरह से अट्रैक्ट कर लेगी, कैप्चर कर लेगी। आपको लगेगा कि यार इसने तो मुझे एंटेंगल ही कर लिया, मेरे को फंसा ही लिया है, मैं कैसे निकलूं, ठीक है। आप निकलना नहीं चाहते हैं बट आप कभी कभी सोच के हंसा करोगे कि बहुत ही ज़्यादा करिज्मेटिक पर्सनैलिटी है इनकी। और किंग ऑफ वॉन्ड्स होते ही ऐसे हैं, वेरी वेरी करिज्मेटिक पर्सनैलिटी, एंड दिस इज़ हाउ दे एक्चुअली आर। सो हो गए जी 8 साइन। What is the 9th sign from universe? Okay, we have got Star, Emperor and Moon। देखो यहाँ पर आपके मॉम और डैड की दोनों की एनर्जी आई है। मून कार्ड विद अ मॉम एंड दिस इज़ द एम्परर विद योर डैड एनर्जी, ठीक है। और यहाँ पर स्टार है, ऑब्वियसली दिस इज़ यू, ठीक है। दिस इज़ योर मॉम डैड एंड यू। यहाँ पर जो साइन मुझे दिख रहा है, दैट पर्सन विल बी दी ओनली वन कि जो आपके मॉम डैड को पसंद आएगा, उसके साथ साथ आपको भी पसंद होगा। वरना उससे पहले जितने भी आप लोगों ने रिश्ते देखे, यहाँ तो आपके डैड को पसंद नहीं था, या आपके मॉम को पसंद नहीं था, या आपको पसंद नहीं था। सो चीज़ें ये है कि जहाँ पर चीज़ रेजोनेट होनी होती है, जहाँ पर जो चीज़ लिखी भी होती है, डेस्टिनी होती है, वो वहीं जाके सेटल होती है और उसमें कोई रुकावट नहीं आ सकती। और आप बड़े मतलब हैरत में होंगे क्योंकि आई थिंक बहुत सारे रिश्ते रिजेक्ट करे हैं, स्पेशली आपका डैड ने, ड्यू टू सम रीज़न उनको पसंद कोई नहीं आता, ठीक है। बहुत ही हाई उनका है ये चीज़, ठीक है, लेवल। सो यहाँ पर ये चीज़ मुझे हाईली चीज़ दिख रही है यहाँ पर ग्रुप नंबर 2 के लिए कि आपको दिस विल बी द ओनली पर्सन के जो आपके आप तीनों को पसंद आएगा, ठीक है। और यहाँ से यस होगा तीनों की तरफ से। सो दैट वाज द 9th साइन। आई जस्ट वांट टू सी द 10th साइन, फाइनल साइन। You have got 2 of Cups, you have got 2 of Swords and 7 of ओके गाइस, 7 of Wands। यहाँ पर मेन साइन जो सबसे बड़ी चीज़ होगी कि आप इस बंदे से जितना मर्ज़ी लड़ लो, ठीक है, आप इस पर जितना मर्ज़ी शक कर लो, लेकिन ऑब्वियसली लिमिट्स में रह के, लिमिट क्रॉस करोगे तो हर एक माइंड करता है,
ठीक है, जितना मर्जी इनसे लड़ लें आप, जितना मर्जी इन पे कहोगे जी शक कर लो, जो भी है, ये पर्सन आपका सोलमेट है 2 ऑफ कप्स के साथ। ये बंदा आपको कभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करेगा, कभी भी आपको गलत शलत नहीं बोलेगा और कभी भी आपको छोड़ के नहीं जाएगा। दैट इज़ द फाइनल साइन। और आपको लग जाएगा समझ कि यार मैं इसको कितना, मैं इसके साथ लड़ाई करती हूँ जो मर्ज़ी, लेकिन इन द एंड हम दोनों की सुलह हो जाती है और हम दोनों एक हो जाते हैं। दैट इज़ गोइंग टू बी द बिगेस्ट साइन, बिगेस्ट एवर। सो ये चीज़ आप अपने माइंड में रखना कि अगर आपके साथ कोई ऐसा बंदा है कि आप कुछ भी नहीं कहते तो हर वक्त नाराज़ ही रहता है आपसे, आई एम सॉरी टू से दैट इज़ नॉट योर पर्सन। ठीक है, इसलिए ये पर्सन आपसे नाराज़ नहीं होंगे बिला वजह। लेकिन प्लीज़ कीप दिस थिंग इन योर माइंड। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक्सट्रीम कंडीशंस कि कोई एक्सट्रीम बात हो जाती है तो भी वो नहीं रिएक्ट करेंगे, नो। ये जर्नल छोटी मोटी चीज़ों की बात है, ठीक है। सो दिस इज़ योर पर्सन एंड दिस वाज द साइन। सो दैट्स इट फॉर टुडे, ग्रुप नंबर 2। आई होप you enjoyed your reading and I will see you next time. Take care, all the best, bye.